अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल ही तो है के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सबरीना अरेंजमेंट वगैरह सब कर रही होती है क्योंकि आज अबीरा की मंगनी होती है। तभी उसकी अम्मी कहती है जाके अबीरा को बुला के लाओ। इतनी देर में वो अबीरा को बुलाने जाती है। अबीरा तैयार होकर नीचे आ जाती है। वहाँ पर मोहित भी आ जाता है। सबरीना उसे देखती है जब अपनी बहन को, तो कहती है आप ही आज तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही हैं। और साथ ही वो मोहित को कहती है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, अपने पोर्शन में रहो जब तक आप लोग की मंगनी नहीं होती। लेकिन अबीरा उसे भेज देती है। जब वो चली जाती है तो मोहित कहता है कि आज तो तुम वाकई ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी वो दोनों नीचे जाते हैं और उन दोनों की एंगेजमेंट होती है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दरअसल ये आपस में कज़न होते हैं। शुजा कहता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आज से अबीरा हमारी ऑफिशियल बेटी हो गई है। इस बात पर इनकी डेट फिक्स करी जाती है। और साथ ही मोहित से भी पूछते हैं तो मोहित कहता है कि मेरा अगला मंथ तो बहुत ज़्यादा ही बिजी रहेगा, तो ऐसे करें इस मंथ कर लें। लेकिन फिर भी सबकी रजामंदी से अगले महीने ही जाता है। जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो मोहित आकर अबीरा से मिलता है और उसे कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तुमने सबके सामने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तुम्हें भी कहना चाहिए था शादी के बारे में। तभी अबीरा कहती है कि भाई मैंने अपनी स्टडी मुकम्मल करनी थी, अब ऐसे तो नहीं तुमसे शादी कर लेती, और वैसे भी जो फैसला सबने किया वही ठीक है। अभी वो बातें कर ही रहते कि इतनी देर में सबरीना आ जाती है और वो कहती है कि फिर आप दोनों बैठे हुए हैं, मामा आपको बुला रही है। अबीरा उसे डांट देती है और कहती है कि तुम जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। तभी सबरीना इस बात का बुरा भी नहीं मनाती और कहती है अच्छा ठीक है। इस बात पे मोहित कहते हैं ये तो कितनी अच्छी है। जैसे ही वो रूम में जाती है तो सारी पिक्स वगैरह कलेक्ट करती है और उस बारे में सोचती है। यहाँ पर सबरीना के फादर अपनी सेकंड वाइफ को कहते हैं कि हमें उसके पास जाना चाहिए, लेकिन उसका बिल्कुल भी ऐसा कोई मूड नहीं होता। और वो कहती है कि मैं फ़िलहाल बहुत बिजी हूँ, तुम जाके उससे मिलो और जो मैंने उसके लिए गिफ्ट लिए वो भी दे देना, मैं फिर कभी चली जाऊँगी। जैसे वो जाती है तो सरमत आ जाता है और आकर अपने मामू से मिलता है और कहता है कि आप तो परेशान नज़र आ रहे हैं, कोई बात है। तो वो बताते हैं कि हाँ बस तुम्हें तो पता ही है, जब भी सबरीना की तरफ जाने का कहो तो इस घर में एक वबाल पड़ जाता है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जाता हूँ, आप टेंशन ना ले। यहाँ पर अबीरा की मामा बहुत ज़्यादा परेशान होती है शादी के खर्चों और उन सब चीज़ों की वजह से। तभी वो उसे कहती है कि ये लॉकर की चाबी ले लो, वहाँ से जेवरात भी ले आना और साथ सारी शॉपिंग वगैरह भी कर लेना। जब अबीरा को ये बात पता लगती तो कहती है कि मुझे वो टिपिकल से आपके साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन उसकी अम्मी कहती है फिर भी तुम रख लो, अगर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम न्यू बनवा लेना। यहाँ पर वो मोहित के पास आती है क्योंकि उसने उसके साथ शॉपिंग पे जाना होता है। मोहित की अम्मी काम करवा रही होती है कि इतनी देर में अबीरा आके पूछती है कि कहाँ पे, तो वो बताती है कि वो तो सबरीना को गाड़ी चलाना सिखा रहा है तो उसके साथ गया हुआ है। ये बात उसे कुछ अच्छा नहीं लगती है। साथ ही उसकी अम्मी कहती है कि वैसे भी मैं मोहित के कमरे के लिए कलर्स वगैरह सिलेक्ट कर रही हूँ, तुम भी बता दो अगर तुम्हें कुछ पसंद है। तो उसकी बात वो काट देती है। तभी अबीरा कहती है कि मैं तो मोहित को पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ और मैंने कलर वगैरह भी, तो आप टेंशन ना लें। वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर मोहित गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है सबरीना को। तभी उसे कह रहा होता है कि तुम बस ध्यान दो और अच्छे तरीके से सीखो। वो उकता जाती है और कहती है कि क्या हो गया मोहित भाई, आप तो मुझे ऐसे ही डांटते रहते हैं, मैं आज के बाद आपसे नहीं सीखूंगी। अभी वो बातें कर ही रहे होते कि इतनी देर में अबीरा की कॉल आती है और वो मोहित को बुला लेती है कि मुझे शॉपिंग पे जाना है, फ़ौरन आओ। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं पास के ग्राउंड में ही अभी आ जाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही अबीरा की मम्मा दरवाज़ा खोलती हैं तो वो अपने भाई को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दरअसल ये इसका बहनोई होता है। वो उन्हें अंदर बुलाती है, साथ ही वो उनका इंट्रोडक्शन करवाता है सरमत के साथ और कहता है कि ये मेरा भांजा है। यहाँ पर अबीरा वेट कर रही होती है मोहित का। सबरीना आती है और आके उसे कह देती है कि मोहित भाई को तो कोई गलत फहमी है कि लड़कियां उन पे बहुत ज़्यादा मरती हैं, और कहती है कि अगर आप जा ही रही हैं शॉपिंग करने तो मेरी लिस्ट भी ले लेना, मैंने मामा को दे दी थी, आखिर आपकी शादी है तो मैंने भी तो चीज़ें वगैरह लेनी है ना। अबीरा को कहती है, तब अबीरा कहती है कि तुमने क्या करनी है शॉपिंग वगैरह करके, वैसे भी मैं जा रही हूँ, मेरी सारी वार्डरोब तुम्हारी ही है। वो ये बात भी फील नहीं करती और कहती है कि आप ही ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चले मैं आपकी सब चीज़ें ले लूँगी। जब वो चली जाती है तो अबीरा कहती है जल्दी करो, हमने शॉपिंग पे जाना है और जो तुम हम पे लड़कियां मरती हैं उनकी लिस्ट के बारे में भी मैं जान ही लूँगी। मोहित कहता है कि मैं तो वैसे ही मजाक लगा था, मेरे पे किसने मरना है, मैं तो खुद तुम पे मरता हूँ। और वैसे भी सबरीना कितनी अच्छी हर बात पे सब्र शुक्र कर लेती है। जैसे ही वो अंदर जाती है अपने फादर से मिलती है तो
उसे एक उकताहट सी आती है, लेकिन खैर वो सबसे मिलती है। इतनी देर में उसके फादर भी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हाल चाल है, और साथ ही वो उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं सरमत के साथ और कहते हैं कि देखो ये कितना बड़ा हो गया है। जब सबरीना उससे मिलती है तो कहती है कि ये तो बहुत बचपन में मोटे से थे, अब कैसे हो गए हैं। यहाँ पर मोहित और अबीरा दोनों अपनी शादी की शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इतनी देर में शुजा भी आ जाता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कब आ गए। सबरीना के वालिद बताते हैं कि मैं तो काफ़ी दिनों से आया हुआ था पाकिस्तान, लेकिन बस एक शादी अटेंड कर रहा था। सब मिलकर बैठते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हारा कब का वापसी का प्लान है, तो वो कहते हैं कि बस अगले हफ्ते ही चला जाऊंगा। इतनी देर में बातों बातों में वो पूछते हैं कि भाई तुमने कुछ सबरीना की शादी के बारे में सोचा है कि नहीं। इतनी देर में वो कह देती कि हाँ अभी सोचा तो है। जैसे ही सरमत जाता है घर तो वो सबरीना के बारे में ही सोचता रहता है। दरअसल उसे वो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर अबीरा की मामा उसके पास बैठी होती है और उसे कहती है कि हमें सबरीना के बारे में भी सोचना चाहिए और मुझे उसके लिए सरमत बहुत पसंद आया। जब ये बात पता लगती है अबीरा को तो वो कहती है वो वहाँ पर कैसे एडजस्ट करेगी, वो सारी ज़िंदगी यहाँ पर रही है और वो वैसे भी उसका ददियाल है, हमें नहीं लगता कि वो वहाँ पर उसकी शादी करनी चाहिए। इतनी देर में सबरीना भी आ जाती है। उसकी अम्मी उससे भी बताती हैं और कहती हैं कि मुझे तो सरमत बहुत पसंद है, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। जैसे तुम फैसला करोगी वैसे ही होगा। वैसे भी वो तुम्हारे दाद का है, तुम्हें खुशी रखेगा और तुम्हारे फादर भी तो वहाँ पर होंगे ना। जब ये बात सबरीना को पता लगती है तो वो कहती है कि आपको तो पता है कि बाबा की अपनी ही फैमिली है, उन्होंने कहा मेरे पे ध्यान देना है, लेकिन खैर मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे आप लोग को ठीक लगे आप करें। अबीरा भी कहती है कि सोच ले मामा, लेकिन वो कहती हैं कि भाई मुझे तो वो रिश्ता बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर जैसे ही मोहित सुबह नाश्ते के लिए आता है तो वो देखते हैं उसकी मामा का मूड बना हुआ था। वो कहता है कि क्या बात है, आप तो बहुत परेशान नजर आ रही हैं। उसकी अम्मी बताती है कि मुझे अबीरा की एक बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ अपनी मनमानी करती रहती है, दूसरे बारे में सोचती भी नहीं है। मैंने तुम्हारे कमरे के कलर्स के बारे में कहा तो उसने तो मुझे मुँह फट के जवाब दे दिया। मोहित कहता है कि कोई बात नहीं मामा, वैसे भी मैंने उससे पूछा था तो उसने अपनी चॉइस बता दी, प्लीज़ अब ये बातें ना करें। वो ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है कि इतनी देर में सबरीना भी आ जाती है और वो उसे रोकता है और कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम शादी के लिए हाँ कर रही हो, ऐसे लड़के के लिए जिसे तुम जानती भी नहीं हो, तुमने ऐसे ही हाँ कर दी। सबरीना कहती है कि मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे भी अम्मी ने उसे पसंद कर लिया था। तो कैसा लगा आपको ये फर्स्ट एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।